जय श्री कृष्ण। आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देवउठनी एकादशी की सरल पूजा विधि, व्रत का महत्व, मंत्र, साथ में जानेंगे इससे जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने वाले मनुष्य को 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। इस चराचर जगत में जो भी वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ मानी गई हैं, उसे भी मांगने पर हरि प्रबोधिनी एकादशी प्रदान करती है। देवर्षि नारद की जिज्ञासा शांत करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र मनुष्य के द्वारा किए हुए मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी यह एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर डालती है। इसी दिन श्री विष्णु निद्रा को त्यागते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जड़ता में भी चेतना आ जाती है और सृष्टि में भी नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। देवताओं में भी सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने की नूतन शक्ति आ जाती है। इसी व्रत का महत्व बतलाते हुए श्री महादेव जी की भी कार्तिकेय जी से कहते हैं कि व्रतधारियों में श्रेष्ठ कार्तिकेय जो पुरुष कार्तिक मास की स्थिति से अंतिम 5 दिनों तक 5 रात्रि में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र के द्वारा श्री हरि का पूजन अर्चन करता है, वह समस्त नरक के दुखों से छुटकारा पाकर अनामय पद को प्राप्त होता है। इस व्रत को भीष्म जी ने भगवान वासुदेव से प्राप्त किया था, इसलिए यह व्रत भीष्म पंचक नाम से भी प्रसिद्ध है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक के मध्य श्री विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। प्राणियों के पापों का नाश करके पुण्य वृद्धि और धर्म कर्म में प्रवृत्ति करने वाले श्री विष्णु कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रबोधिनी एकादशी को निद्रा से जागते हैं। तभी सभी शास्त्रों ने इस एकादशी को अमोघ पुण्य फलदायी बताया है। इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत आदि आरंभ हो जाते हैं। कार्य व्यापार में उन्नति, सुखद दाम्पत्य जीवन, पुत्र पौत्र एवं बांधव की अभिलाषा रखने वाले गृहस्थ और मोक्ष की इच्छा रखने वाले सन्यासियों के लिए यह एकादशी अमोघ फलदायी कही गई है। अतः इस दिन श्री विष्णु का आह्वान, पूजन आदि करने से उस प्राणी के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। श्री विष्णु के शयन के परिणाम स्वरूप देवताओं की शक्तियाँ तथा सूर्यदेव का तेज क्षीण हो जाता है। सूर्य कमजोर होकर अपनी नीच राशि में चले जाते हैं या नीचा अभिलाषा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रह मंडल की व्यवस्था बिगड़ने लगती है। प्राणियों पर अनेकों प्रकार की व्याधियां का प्रकोप हो जाता है। इस एकादशी से श्री विष्णु निद्रा त्याग कर पुनः शब्द सृष्टि में नूतन प्राण का संचार कर देवताओं को शक्ति संपन्न कर देते हैं। इस दिन व्रती को स्नान आदि के उपरांत श्री गणेश जी को नमस्कार करके ओम पुंडरीकाक्षाय नमः मंत्र पढ़कर अपने ऊपर जल छिड़कना चाहिए। उसके बाद श्री हरि का ध्यान, आह्वान, आसन, पाद प्रक्षालन, स्नान आदि कराकर वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, ऋतुफल, गन्ना, केला, अनार एवं जो भी यथा उपलब्ध सामग्री हो उसे अर्पित करते हुए इस मंत्र से ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि पूजा के अन्य मंत्र ना आते हो तो यह मंत्र ही पर्याप्त है। भक्ति भाव से श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष नारायण कवच का पाठ अथवा श्रवण करने से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन रात्रि जागरण के समय शंख में जल भरकर फल तथा नाना प्रकार के यथा उपलब्ध द्रव्यों के साथ श्री विष्णु का ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है उससे करोड़ों गुना फल इस दिन मात्र अर्घ्य देने से मिलता है। जो भक्त श्री हरि पर केतकी, अगस्त और तुलसी के पत्र अर्पण करते हुए श्री हरि नाम का कीर्तन करता है, वह सभी कष्टों से मुक्ति पा लेता है। आइए सुनते हैं देवउठनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथाएं।
पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य था जहाँ के सभी निवासी एकादशी व्रत का पालन किया करते थे। पालन इतनी कड़ाई से होता था कि एकादशी के दिन क्या मनुष्य और क्या पशु पक्षी किसी को भी भोजन नहीं दिया जाता था। एक बार एक बाहरी व्यक्ति राजा के राज्य में नौकरी पाने की इच्छा से पहुंचा। तब राजा ने नौकरी देने का वचन तो दे दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त यह था कि महीने में जो 2 बार एकादशी आता है उन दोनों दिनों से भोजन नहीं मिले। नौकरी के चलते व्यक्ति ने राजा की बात मान ली। जब अगले महीने एकादशी आई तो राजा के कथन अनुसार उस व्यक्ति को अन्न नहीं मिला। हालांकि उसे राजा की ओर से फलाहार की सामग्री प्रदान की गई, लेकिन उस व्यक्ति से भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वह राजा से अन्न की मांग करने लगा। वह राजा के सामने अन्न के लिए गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाते हुए अन्न देने से मना कर दिया। मगर भूख से बेबस वह व्यक्ति अन्न की मांग करता रहा, जिसके बाद राजा ने उसे अन्न देने का आदेश जारी कर दिया। राजा के आदेश पर उस व्यक्ति को कच्चा आटा, चावल और दाल दिया गया। भोजन सामग्री पाकर व्यक्ति खुश हो गया और नदी किनारे पहुंच गया। नदी के तट पर पहुंचते ही उसने स्नान किया और भोजन पकाने की तैयारी में जुट गया। जैसे ही भोजन तैयार हुआ, उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया और उन्हें भोजन पर आमंत्रित करने लगा। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में पीले वस्त्र धारण किए प्रकट हुए। वह व्यक्ति भगवान के साथ भोजन करने लगा। भगवान विष्णु ने भी उसके साथ बड़े ही प्यार से खाना खाया और फिर वह अपने धाम वापस लौट गए। जब अगली एकादशी आई तो उस व्यक्ति ने राजा से पुनः ज़्यादा मात्रा में खाना मांगा, जिसका कारण उसने यह बताया कि वह भगवान के साथ खाना खाता है और पहली एकादशी पर खाना कम पड़ गया था। व्यक्ति की बात सुनकर राजा अचरज में पड़ गया। उस व्यक्ति की बात पर राजा को भरोसा नहीं हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इतने सालों से वह एकादशी का व्रत कर रहा है, लेकिन भगवान ने उसे आज तक दर्शन नहीं दिए। वही जिसने एकादशी का कभी व्रत नहीं किया, भगवान उसके साथ खाना खाते हैं। राजा के मन में अविश्वास देख उस व्यक्ति ने राजा को अपने साथ चलने को कहा। एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया। वह व्यक्ति हमेशा के नियम के अनुसार स्नान ध्यान करके और भोजन बनाकर भगवान को बुलाने लगा, मगर इस बार भगवान नहीं आए। व्यक्ति ने कई बार भगवान से आने की प्रार्थना की, लेकिन मानो भगवान ने उसकी हर प्रार्थना अनसुनी कर दी। जिसके बाद उस व्यक्ति ने नदी में कूदकर भगवान से अपनी जान देने की बात कही। वह व्यक्ति नदी में कूदने ही जा रहा था कि तभी भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। वे उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान उस व्यक्ति को बैठाकर अपने साथ अपने धाम ले गए। राजा ने यह पूरा दृश्य छुप कर देखा और तब उसे इस बात का ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही व्रत और उपवास करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इस घटना के बाद से राजा भी पवित्र मन से व्रत और उपवास करने लगा। जीवन के अंत में उसे भी ईश्वर की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। आइए सुनते हैं देवउठनी एकादशी से जुड़ी अगली पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेना चाही। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ पर क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रित हूँ। नगर में मेरा कोई जान पहचान का नहीं है जिसे सहायता मांगूं। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाई तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ो, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो
फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूरी होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राजपुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। तो प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु की जय हो। आइए सुनते हैं देवउठनी एकादशी की एक प्रमुख कथा शंखासुर नामक राक्षस की है। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और यह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दम हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसने यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्य तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो युद्ध के लिए अपनी सेना से ले निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं मार पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया, वह रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को जब पता चला कि वे उनके पति नहीं है बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं, क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी तुम मेरे लिए
भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण बनकर रहूँगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय, माता तुलसी की जय हो। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। धन्यवाद।